हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में की जाती है। इसका व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपरा एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं जाने अनजाने, वो सभी पाप धुल जाते हैं और सभी तीर्थों में स्नान करने से, अन्य सभी पुण्य करने से जो हमें फल प्राप्त होता है, वो फल हमें अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इसीलिए अपरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2025 में ये 23 तारीख शुक्रवार को, 23 मई शुक्रवार को अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। और अपरा एकादशी का जो व्रत है, एकादशी का व्रत करने के नियम हमने इसके पहले जो वीडियो उसमें हमने समझा है। यानी कि आप जैसे भी समर्थ हो, इसमें 4 तरह के व्रत की कैटेगरी होती है अलग अलग तरीके से। तो आपने यदि वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और अपरा एकादशी का व्रत जिस दिन करना है तो आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करना, शुद्ध वस्त्र पहन के, और फिर पूरा दिन अपना भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में, भजन में निकालना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए। तो द्वादशी के दिन यानी कि 24 तारीख को पारण सुबह 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक आप कर सकते हैं, यानी कि 5:30 से लेके 8 बजे तक। और अपरा एकादशी का जो व्रत है, इसकी क्या कथा है, आइए हम जानते हैं। अपरा एकादशी का जो महात्म है, हमने सूक्ष्म रूप में समझा कि इस दिन अपरा एकादशी का व्रत करने से जो भी हम पाप करते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, और सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी पुण्य कर्मों को करने से जो हमें फल प्राप्त होता है वो अपरा एकादशी के व्रत करने से हमें प्राप्त हो जाता है। परंतु हम इसमें डिटेल में समझ लेते हैं जो कथा है। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा है कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य को, पूजा विधान को आदि को विस्तार से आप बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपरा एकादशी धन देने वाली, अपार धन देने वाली, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य बनना आदि तक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत से हमें प्राप्त हो जाता है। मकर में सूर्य, यानी कि जब सूर्य मकर राशि में हो, तो मकर में सूर्य में प्रयाग राज के स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में जब बृहस्पति हो, गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदार स्नान या बद्रिकाश्रम की यात्रा
सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ग अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, अथवा नव प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल हमें अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष की काटने के लिए एक बहुत ही अच्छी कुल्हाड़ी है। यानी कहा जाए कि अपरा एकादशी का, यदि जैसे हमने प्रारंभ में समझा कि अपरा एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसमें हमारे सभी पाप कर्म जाने अनजाने जो हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम अनजाने में भी पाप कर जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता है, कई बार कुछ लोग जान के भी करते हैं। तो अपरा एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका व्रत करने से सभी पाप से छुटकारा मिलता है और हमें अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। परंतु इसका मतलब कभी भी आप ये ना समझें कि हम पाप करेंगे जान के और फिर हम अपरा एकादशी का या अन्य व्रत करेंगे। हमारा उद्देश्य हमेशा सत्कर्म करने का, पुण्य करने का, सभी का हित करने का होना चाहिए, ना कि पाप करने का। परंतु जो गलती से पाप हो गए हैं वो अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवत कृपा से पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान वामन की आराधना विशेष रूप से की जाती है। भगवान विष्णु के ही अवतार हैं भगवान वामन, और इनका आपने कथा जानते ही होंगे। राजा बलि के यहाँ इन्होंने याचना की थी पृथ्वी की, 3 पग पृथ्वी की, और फिर जो है तो इन्होंने संपूर्ण जगत को नापा, तीनों लोगों को नापा, तो और फिर राजा बलि को धन्य किया था इन्होंने। तो अपरा एकादशी के दिन भगवान वामन की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस समय आप जानते हैं ककड़ी एक ऋतु का एक फल है, तो ककड़ी भी चढ़ाई जाती है। बाकी जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो व्यवस्था हो, यथाशक्ति भगवान नारायण की, भगवान वामन की आराधना करिए। और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें विशेष रूप से भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करना चाहिए। और आप देखेंगे तो बहुत ही सरल है कि आप अपना काम करते रहिए, परंतु साथ में भगवान का भजन मन ही मन, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। और एकादशी में रात्रि जागरण का बड़ा महत्व होता है, तो यदि संभव हो आपके लिए तो रात्रि जागरण भी करना चाहिए।